back to another video of commercial वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज संडे है, ठीक है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं हर संडे आपके लिए बिजनेस सर्विस की एक और वीडियो लेके आऊंगा। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आपके लिए बिजनेस सर्विस की। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ लिया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तक, मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, कौन क्या क्या काम करता है, ठीक है, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। अब आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब ये बुक पढ़ोगे ना तो आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे 12 चैप्टर्स आपकी पूरी बुक में टोटल, तो 12 में से 5 चैप्टर्स तो सिर्फ इन्हीं के हैं, एक प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, तो एक एक चैप्टर तो इन्हीं से बना हुआ है। तो आज अपन जो पढ़ने वाले, इससे क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और आगे वाले चैप्टर्स से, क्योंकि ज्यादातर मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे पर इसी में से क्वेश्चन आते हैं। प्लानिंग से आ जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, स्टाफिंग से आ जाएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बिना बातें करे हुए अपन स्लाइड पे देना वीडियो क्या है। सबसे पहले फंक्शन मैनेजमेंट, क्या क्या कौन कौन से फंक्शन होते हैं देखो। फंक्शन मैनेजमेंट होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सारे फंक्शन मैनेजमेंट होते हैं। अब फंक्शंस का मतलब क्या होता है, अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैनेजर्स क्या क्या काम करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट में होते क्या क्या काम है। समझ रहे मेरी बात को। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैनेजर वो काम क्या क्या करते हैं, वो अपन ने थोड़ा और अंदर लाइन में जाके पढ़ा, डीप में पढ़ा था। बट आज अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बस फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है आपका प्लानिंग का। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और कॉमन टर्म भी है, आपको सबको पता होगा क्या होती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, आपने जैसे कभी भी सोच लिया, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने सोचा कि आपको जाना है पिकनिक पे, तो पिकनिक पे जाने के लिए आप क्या करोगे, पहले से प्लानिंग बनाओगे। क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे। क्या प्लानिंग बनाओगे कि हमको जाना कहाँ पर है, ठीक है, कब जाना है, कैसे जाना है, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, कैसे जाना है, ठीक है, कौन कौन जाएगा। तो ये सारी क्या चीजें होती हैं, ये प्लानिंग में तो आती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। अंडरलाइन करते जाना, मेरे पास पेन नहीं बट आपको मैं बता रहा हूँ अंडरलाइन करना। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू, ठीक है। क्या होती है प्लानिंग में कि क्या काम करना है, उसको कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ये 4 बातें क्या क्या फटाफट देखो। क्या काम करना है, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, आपको पिकनिक पे जाना है, तो ये आ गया आपका काम कि आपको पिकनिक पे जाना है, आपको एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। फिर कैसे जाना है, मतलब आप कैसे जाओगे, कैसे रूट तय करोगे, कैसे आप वायर ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन कैसे आप करोगे, ठीक है। फिर किस हु इज गोइंग टू डू, मतलब कौन जाएगा, कौन कौन आपके साथ में जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन टू डू, और कब जाना है, आप कल जाओगे, परसों जाओगे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कोई भी टाइम ड्यूरेशन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा प्लानिंग में, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। डिसाइडिंग इन एडवांस कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है। ये 4 बातें मैंने आपको वापस से बताई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे ये होगा, अब इससे बेनिफिट क्या होता है वो देखो। इससे ये बेनिफिट होता है, जैसे आपको पिकनिक पे मैं वापस लेके चलता हूँ। पिकनिक पे अगर आप पहले से डिसाइड कर लोगे कि हमको कहाँ जाना है, ठीक है, कैसे जाना है, कौन कौन जाएगा, कौन लीडर होगा, कौन कितने बच्चे जाएंगे, कितने मेंबर जाएंगे, तो उससे पहले से क्या डिसाइड हो जाएगा, जो आपका जो काम है ना पिकनिक का, ये जो आपका पूरा जो प्रोग्राम आपने पिकनिक का बनाया, तो वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब आपने पहले से ही प्लान बना लिया कि हमको कहाँ पर जाना है, कौन कौन हमारे साथ जाएगा, ठीक है, कब जाना है। तो इससे क्या होगा, पहले से आपके प्लानिंग एडवांस में तय हो जाएगा, माइंड में सेटअप कर लोगे कि हमको यहाँ पर घूमना है। तो उससे क्या होगा, सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होगी, सिस्टमेटिक ऑर्डर में होगी, तो वहाँ क्या होगा, आपका काम सक्सेसफुल होगा। पिकनिक की बात नहीं, कोई भी काम करना है आपको जैसे कहीं और भी जाना हो, तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे, कहीं भी आपको पढ़ाई करने जाना है, तो वो कैसे करनी है आपको पढ़ाई, कब जाना है आपको पढ़ाई करने है। तो इससे क्या होगा, आप पढ़ाई भी करते हो, ठीक है, आप स्टडीज करते हो, तो आपको कब करनी है, कब कब आपका टाइम ड्यूरेशन स्टडीज का, ठीक है, किसको करनी है, मतलब मुझे करनी है, ठीक है, कैसे करनी है, कैसे कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आप पहले से क्या कर लोगे, डिसाइड कर लोगे। और इससे क्या होगा,
आप एग्जाम टाइम तक आप पूरे परफेक्ट हो जाओगे और आप हर चीज को साथ में कर लोगे, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है प्लानिंग का। यही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तय कर ले कि हमको क्या करना कब करना, जैसे आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में मानो, ठीक है, बिलीव यू इन ऑर्गेनाइजेशन, इमेजिन कर लो, ठीक है, मैं भी इमेजिन करूँ, आप भी इमेजिन करो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन सपोज टेक्सटाइल मिल्स है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल्स होते हैं जो कपड़े वगैरह बनाते हैं वो टेक्सटाइल होती हैं। तो आप एक टेक्सटाइल मिल में हो, तो आपको कितना कपड़ा बनाना है, 5000 यूनिट्स का आपको प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ का करना है। तो वो 5000 क्या हुआ, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमको क्या करना है, ठीक है, कब करना है, मतलब 5000 को प्रोडक्शन हमको किस ड्यूरेशन में करना है, इस मंथ के अंदर हमको 5000 करना है, ठीक है। मैं हर एक में आपको इसी का मेज का एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको क्या करना है, 5000 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, उसके बाद कब करना है, इस मंथ ड्यूरेशन में, ठीक है। फिर कैसे करना है वो भी आपने तय कर लिया कि इन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, ठीक है, इन टूल्स का यूज करेंगे, कैसे करना है वो भी देख लिया आपने, कितने दिन में कितने बनाना है ये भी देख लिया, किसको ज्यादा बनाना है किसको कम बनाना है वो भी देख लिया। ये सब क्या होता है, ये प्लानिंग होती है। अगर वो पहले से डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, तो उनका क्या होगा, पहले से ही उनका डिसाइड हो जाएगा, तो वो क्या कर देंगे, सक्सेसफुल उनका प्रोडक्शन 5000 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसका मैंने डिटेल में समझाया क्योंकि प्लानिंग इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक लाइन आपको लिखनी है, अगर सपोज आ जाए एग्जाम में डिफाइन प्लानिंग, तो सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज नोन एज, इट इज प्लानिंग इज द एक्टिविटी इन व्हिच वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू। तो ये चार बातें आपको लिखनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, इस पे अपन टिक मार देते हैं, प्लानिंग हो गया खत्म। अब आ जाए ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक। आप अगर इसका हिंदी वर्ड में जाओगे ना तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है, आयोजन करना। कोई भी प्रोग्राम को आपको आयोजन करना है, आपको जैसे एनुअल फंक्शन करना है तो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है आपको, तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको आयोजित करना, आपको करवाना है। बट यहाँ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब दूसरा है, तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस स्टडीज में रटना नहीं होता, बिजनेस स्टडी में समझना होता है कि क्या हो सारी चीजें होती है। आप ऐसे रट के जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, आयोजन करना, नहीं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आयोजन करना नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पर क्या मतलब होगा, सी आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, वापस से आ जाओ टेक्सटाइल मिल्स में, आपने प्लानिंग कर ली कि आपको 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, किसको करना है, कब तक करना है, ये भी आपने डिसाइड कर लिया। अब वो काम करने के लिए अब आप सी आपने धागे बनाए, ठीक है, धागे बनाने की आपकी मिल है। अब धागे बनाने में एक काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। कोई धागा बनाएगा, कोई उसको बेचेगा, ठीक है, कोई उसको मार्केट तक लाएगा, कोई उसको मेंटेन करेगा, जिस मशीन में आपको धागा बन रहा है कोई उसको मेंटेन करेगा। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं। आपको क्लॉथ बनाने देखते आसानी से नहीं बनते, वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस में क्या होगा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से तो काम नहीं चलने वाला। तो ऑर्गेनाइजिंग पे क्या होगा, सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डिपार्टमेंट बना दो। क्या बना दो, डिपार्टमेंट। सपोज टेक्सटाइल मिल, मैंने आपको वापस एग्जांपल बता रहा हूँ, आप टेक्सटाइल मिल लो, ठीक है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया आपको 5000 यूनिट का प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ करना है, बट वो इस पे भी बहुत सारी चीजें आएंगी ना, जैसे आपको मार्केटिंग मैंने बताया, सेल्स आ गया, परचेज आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके लिए आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में कितने मेंबर्स होने चाहिए वो डिसाइड करोगे। फिर हर एक मेंबर्स में कितनी पोस्ट कितने आदमियों के लिए होनी चाहिए वो डिसाइड करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको सेटअप करना होगा कि हमारा जो काम है 5000 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ का, उसमें हमको क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे डिपार्टमेंट बनाने हैं, कैसे लोग उसमें रखने हैं, मतलब कितने लोग रखने हैं उसमें, फिर हर एक पोस्ट के लिए कितने आदमियों को रखना है, ठीक है। जैसे मैनेजर हो तो मैनेजर आपको एक रखने हैं, दो रखने हैं, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर रखते हैं। तो सारा काम किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में तो आता है, ठीक है। टेक्सटाइल मिल में वापस मैं एग्जांपल दे दूं, टेक्सटाइल मिल में आप, ठीक है, वहाँ बहुत सारे काम होते हैं, परचेज, सेल्स, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, सब सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो वहाँ क्या करना होगा, आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। अगर आप डिपार्टमेंट नहीं बनाओगे तो कैसे काम होगा बताओ, कि इतना लॉन्ग प्रोसेस आप एक बार में नहीं कर सकते, आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। क्या भी आप यूज करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या होगा, वर्क डिवाइड हो जाएगा। कहाँ डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस के लिए क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा वर्क को। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, ठीक है। आपने ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर ली,
ठीक है, अब आ जाओ स्टाफिंग पे। स्टाफिंग क्या होती है? स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन टर्म है, आपको पता होगी। स्टाफिंग का मतलब होता है अब हमने ये डिसाइड कर लिया, वापस आ जाओ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, टेक्स्ट टाइमिंग में हमें आप ये डिसाइड कर लिया कि आपको परचेज डिपार्टमेंट में एक मैनेजर रखना है, ठीक है, एक जनरल मैनेजर रखना, एक सीनियर मैनेजर रखना, एक शिफ्ट मैनेजर रखना, असिस्टेंट मैनेजर, फिर 2 सुपरवाइजर रखना है। ऐसा आपने डिसाइड कर लिया कि कितने आपको इंसान रखने हैं यहाँ पे, मतलब पीपल आपको कितने रखने हैं, पर्सन। तब वो पर्सन आपने डिसाइड तो कर लिया कितने रखने हैं, बट उन पर्सन को राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एंड पोजीशन। वापस सुनना, तो ये वर्ड आपको क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखोगे स्टाफिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ऑर्गेनाइजिंग में लिखोगे सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप लिखोगे स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन व्हिच राइट टाइप ऑफ पीपल आर प्लेस्ड एट राइट पोजीशन। क्या बोला मैंने? राइट टाइप ऑफ पीपल प्लेस्ड एट राइट पोजीशन, मतलब सही पोस्ट पे सही टाइप के पर्सन को रखना, सही लोगों को रखना। जैसे आप जाओ वापिस ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में, टेक्सटाइल में, आपका टैलेंट क्या है कि आप उसको बेच सकते हो। अब आपको रख दिया इंजीनियरिंग में, तो ऐसा काम चलेगा? नहीं चलेगा। कोई अगर किसी के पास टैलेंट है कि वो अच्छी डिग्री करवा सकता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकता है, और आप उसको भेजो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसको राइट पोजीशन चाहिए, उसको राइट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए। और वैसे ही अगर आप बोल दो राइट पर्सन्स में, आप बोल दो कि हाँ, मतलब ऐसे ही आप समझ सकते हो, मतलब मैं क्या करूँ, मेरे शब्दों पे मत जाना, मेरे भावना पे जाना। क्या होगा कि अगर आप राइट पोजीशन पे, राइट आपकी पोजीशन पे, राइट ग्रेड पे अगर आप राइट टाइप ऑफ पीपल नहीं रखोगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। जो आप 5000 यूनिट्स बनाना चाह रहे हो वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आती है स्टाफिंग में, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, देख लेते हैं अपन एक बार। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, अपॉइंट करना मतलब उनको वहां पर रखना। असाइनिंग देम ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज असाइन करना कि उनको क्या काम करना है, ठीक है। मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशन एंड टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज की देखभाल करना, यही सारे काम आपके कहां आते हैं? स्टाफिंग में आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डायरेक्टिंग पे। स्टाफिंग खत्म। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग में बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ही कॉमन टर्म है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन देना, डायरेक्शन से ही बना डायरेक्टिंग। क्या होता है डायरेक्शन देना? जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्टडीज कर रहे हो, तो अगर आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि आप सही नहीं जा रहे हो, आप सही राइट डायरेक्शन नहीं जा रहे स्टडीज के, तो वो क्या करेंगे? आपको डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे कि नहीं, आप इस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको इधर साइड जाना चाहिए, ठीक है। आप कोई क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आप गलत मेथड लगाओगे ना, तो आपके टीचर क्या बोलेगा आपको कि आप सही डायरेक्शन नहीं जा रहे हो, तो वो क्या होगा? आपको डायरेक्ट करेगा। क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। डायरेक्ट करने का मतलब है कि आपको बताना व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ो, वंस अप्लाई अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटेड, कोई भी एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया, देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन, मतलब उसको बताना कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसको सही तरह से उसको काम करवाना। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो डायरेक्टिंग में होगी। और देखो आगे, गिविंग डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय बाय मोटिवेटिंग देम, ठीक है। और क्या क्या चीजें आपको मोटिवेट करने में आ जाती है, ठीक है। मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? आप जैसे स्टडीज कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा भी अगर वीक परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपके टीचर्स आपको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप 90+ स्कोर कर सकते हो। तो क्या हो गया? आपको मोटिवेट करना हो गया, ठीक है। मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी। सुपरवाइजिंग का मतलब होता है कि आपकी हर एक एक्टिविटी को देखना। टीचर्स आपकी हर एक एक्टिविटी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि आप क्लास में क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या फिर बदमाशी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों पर नजर रखना, ये किसका काम होता है? टीचर्स का। तो ये सब किस में आती है? डायरेक्टिंग में आती है। एंड और क्या लिखा? कम्युनिकेटिंग विद देम, और उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना, तो कहाँ पर आती है? डायरेक्टिंग में आती है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ टोटल मिला के? डायरेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड मोटिवेटिंग देम कि वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क राइट मैनर और राइट वे और नॉट, ठीक है। उनको बताना कि आप सही डायरेक्शन नहीं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, और सही डायरेक्शन कौन सी है वो उनको बताना, ये होता है डायरेक्शन देना। तो इसे वो बोलते हैं डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग हो गया। अब आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप इसके वर्ड पे जाओगे तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा? कंट्रोल करना। क्या होगा? करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे? कि किसी को गलत डायरेक्शन में आया तो उसको कंट्रोल करना, उसको अपने वश में कर लेना। नहीं, यहाँ पे कंट्रोल करना वश में नहीं होता। या कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा? देखो, आपने प्लानिंग में बनाया था कि आपको 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है 5000 यूनिट का, बट इन कंट्रोलिंग, ठीक है, मतलब ये आपने बनाया था, प्लान था, ये आपने क्या बनाया था? प्लान बनाया था
कि आपको 5000 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है, बट इन एक्चुअल जो काम हुआ है, जो एक्चुअल में काम हुआ वो कितना हुआ है, वो हुआ है सिर्फ 4000 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये 4000 यूनिट्स का ही क्यों हुआ, अपन ने बनाया तो 5000 का था, बट हुआ ही क्यों 4000 का। तो ये सारा डिसाइड करना कहाँ पर आता है, क्या आता है, कंट्रोलिंग में। किसमें आता है, कंट्रोलिंग में। मतलब कि आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस करी है उसको कंपेयर करना विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या बोला मैंने, कंपेयरिंग द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने जो प्लान करा 5000 का उसको कंपेयर करना कि 4000 यूनिट से, कि आपने कितना प्रोडक्शन एक्चुअल में करा है, ये सब आते हैं कंट्रोलिंग में। और क्या था कंट्रोलिंग में, आगे देखते हैं। रीजन ऑफ डेविएशन एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर टू कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान। अब आपने ठीक है, आपने देख लिया कि आपको डेविएशन आ रहा है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, आपका डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। किसमें, जो आपने एक्चुअल में परफॉर्मेंस करी है उसका डिफरेंस किससे, प्लान्ड से। यहाँ पे क्या होगा डेविएशन, यहाँ होगा 1000 यूनिट्स का। ठीक है, 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स का यहाँ पे क्या हो गया, ये डेविएशन आ गया, फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अभी डिफरेंस आया क्यों है, क्या वजह है इसकी, क्या एम्प्लॉयज ने कुछ गलत किया है, या फिर मशीन या टूल सही नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ और रिसोर्सेज की कमी हो गई है। तो ये सब देखना कि क्यों ऐसा आपका डेविएशन आ रहा है, क्यों डिफरेंस हो रहा है, क्यों आपका प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रही। तो ये कहाँ पे आता है काम, ये आता है कंट्रोलिंग में। ठीक है, और क्या करना, अब आपने देख लिया कि आपका डेविएशन आ गया 1000 यूनिट्स का। अब इस 1000 यूनिट्स को आप कैसे सही करोगे, मतलब आप करेक्टिव मेजर्स देना उसको, कि अगर आपकी यहाँ पर गलती हो रही है एम्प्लॉयज से, तो एम्प्लॉयज से बात करना कि ये गलती क्यों हुई आपसे, क्या कारण था इसके पीछे। ठीक है, टेक्सटाइल में बात करें अपन 5000 का करना था बट करा 4000 में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय से बात करोगे। अब आपको ये भी पता चल कि एम्प्लॉय की गलती वजह से है, तो एम्प्लॉय से आप बात करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपके क्या रिसोर्सेज की कमी पड़ गई आपको, या फिर मशीन्स एंड टूल्स आपके पास सही नहीं थे, तो ये उनको करेक्टिव मेजर्स करना। ठीक है, कोई मशीन अगर गलत चले तो उसको सही पार्ट से रिप्लेस कर देना। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, करेक्टिव मेजर्स में आ जाते हैं। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है कि अगर प्लानिंग में जितने भी अपने सेट करा है प्लान, अगर वो सही नहीं हुआ है और वो क्यों नहीं हुआ है वो देखना, तो वो किस में आता है, कंट्रोलिंग में आता है। ठीक है, तो अपन ने कर दिया कंट्रोलिंग खत्म। तो ये सारे फंक्शन मैनेजमेंट अपन ने आप देख लिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टे।